आप सभी को ध्रुव मैट्रिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत। आइए अब हम क्लास 10 का जो रूट वाला सवाल जो होता है, ये रूट में रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया। ये 4 सवाल में से आपको कंफर्म है कि एक ने एक चेहरे की आपके एग्जाम में रहेगा। और इसका टाइप होता है 3 से 4 टाइप होता है। तो आपको छोटी छोटी वीडियो में सारा टाइप हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो है ना कि क्या होता है। सबसे देखिए, ये जैसे कहा ना कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका अपोजिट मानिएगा। क्या मानिएगा? अपोजिट मानिएगा। तो देखिए अपोजिट इससे क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना रूट अंडर 3 एक क्या है बुआ? तो आप बोलेंगे सर इसका अपोजिट क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है बुआ? तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या कहते किसको है? p बटे q को कहते हैं ना। तो चलिए अब हम इसको हम इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम जो है ना यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3 क्या है? p बटे q के रूप में, जहां पर आप कह सकते हैं कि p और q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा आप कह सकते हैं p और q में सभाज्य संख्या, सअभाज्य, सॉरी p और q में नहीं होगा, ये थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है। p और q एक सअभाज्य संख्या लिखेंगे। एक क्या है वो? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब जानते हो ये कि दो संख्या के उसका एचसीएफ जो होना चाहिए ना, एक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो है कि आते हैं। तो देखिए इस सवाल को जो हम सर्किल किए हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर और बराबर में p बटे q का भी स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम करेंगे? स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या ये तो आता होगा आप लोगों को कि रूट के जो है कि हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, और इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 3 जब बचेगा तो इधर का क्या आ जाएगा? p स्क्वायर और बटे में q। इसको जो है ना कि हम एक ये करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से q से करते हैं कि q स्क्वायर और यहाँ पर p स्क्वायर रहने देंगे और 3 लाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चला? ये 3 जो है यानी कि 3 जो है ना 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है। p स्क्वायर जो है ना, सॉरी 3 जो है ना p स्क्वायर विभाजित करेगा। तो जब 3 एक हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या, जब 3 जो है p स्क्वायर विभाजित कर देगा तो भाई 3 को तो विभाजित q को तो भी विभाजित करेगा ना। तो चलिए इसलिए आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 3 p को भी विभाजित करेगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे हमारा जो है ना कि देख लीजिए, आगे जो है ना कि ये हमारा जो है ना, आगे जो है ना कि अब इसके बाद से जब हम लोग चलेंगे जाता है सवाल, तो आगे जैसे कि हम लोग लिखेंगे अब हमको दिखाना है इससे p और q का सभाज्य संख्या जो है एक ढूंढना है। एक से अधिक आएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, अगर एक आएगा तो परिमेय संख्या होगा। तो हमको ढूंढना है कि इसका p और q का सभाज्य संख्या कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर मान लेंगे, पुनः माना p बराबर 3n मान लीजिएगा। यानी कि आपके सर ये कैसे माने? तो जो इस रूट के अंदर था ना वही हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं और लिख देंगे कि जहां a
एक पूर्णांक संख्या। कौन संख्या हुआ? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चलिए अब इसके बाद जो है ना कि हम लोग जब माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? हुआ 1। समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर तो देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए अब 1 में रखेंगे तो a हमारा है क्या, कहाँ चला गया? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3, यही मेरा 1 नंबर का समीकरण है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? q स्क्वायर p की जगह पर क्या रखेंगे हुआ, तो आप लोग बोलेंगे सर 3m रखेंगे। क्या रखेंगे? 3m। तो 3m का स्क्वायर p के स्क्वायर तो 3m का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, q का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर क्या होता है 9 और m के स्क्वायर m रह जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3, एक 3 से जो है ना 3 से जब हम इसे काटेंगे, 3 से जब हम काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है। तो हमारे पास कितना आ गया? 3m स्क्वायर बाई 1। अब हमको क्या करना है कि इसलिए करेंगे m स्क्वायर बराबर, तो m स्क्वायर तो m का गुणा कौन है? 3 है। यहाँ पर जानेंगे q का q, सॉरी q का q नहीं होगा बुआ, ये हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे q का स्क्वायर बट्टे में 3 लिखेंगे। समीकरण ये हो गया हमारा 2। अब देखिए समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण जैसे 2 हो गया तो देखिए यहाँ भी 3 q को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। और जब q स्क्वायर विभाजित करेगा, कलर इसमें नीचे से आ रहा है, ठीक है, कलर चेंज के लिए यहाँ पे गलती हो जाएगा ना तो इसको मिटा के दिखेगा, उसको डिलीट करके हटा देंगे, ठीक है। तब यार बोले तो सब आ जाएगा, तो सब हट जाएगा, वो हट जाएगा। कलर ना कलर चेंज कर लीजिए, कलर नहीं दिखेगा, हो जाएगा। जो गलत होगा ना, जो सही करते हैं तो पूरा मिटा के फिर सही कीजिएगा उसको, ताकि हम उसको दिखाएंगे कि गलत हुआ ही नहीं है, ठीक है। ब्लैक बुझा से ब्लैक देखा था, ब्लैक पेपर के नाम से ब्लैक ना लिख लीजिए होगा। ऐसे काटन के मैंने वजह से चाहे वो 32 से काटन। अच्छा चलो चलिए अब इसके बाद जब यहाँ पर जब हम लिखेंगे ये सवाल यहाँ तक बना समीकरण, सॉरी इसमें जो है ना कि q बराबर क्या आएगा 3m स्क्वायर, अब बाई कितना हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, इसमें कट गया। तो इसलिए जैसे करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। देख लीजिए यहाँ से जो है एक लाइन जो है लिखना भूल गए थे, तो यहाँ से एक लाइन जो है, एक लाइन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ एक लाइन में लिखेंगे कि इसलिए m स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो m के गुणा कौन है? 3 है। तो भाई 3 से हम लोग q स्क्वायर में भाग करेंगे, तो समीकरण हमारा कितना प्राप्त हो गया? तो अब जो है देखिए आगे क्या होता है कि 3 जो है 3 q स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए आप जो है ना कह सकते हैं कि 3 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। चल अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर देख लीजिए तो हमको जो है लिख सकते हैं कि मतलब समीकरण 1 तथा 2 से यह प्राप्त होता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। हमको चाहिए कितना? 1 चाहिए। तो अब क्या विरोधाभास हुआ कि नहीं? यहाँ आप लिख सकते हैं यह इस तथ्य का विरोध इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेते हैं। परिमेय संख्या है। अतः आप कह सकते हैं कि रूट अंडर 3 एक कौन संख्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब जो है सीखे इसी तरह के सवाल, और इसी तरह से जो है समझना चाहते एकदम इजी तरीका में, एकदम बेसिक से। हम कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते कि तुमको ट्रिक से बनाना चाहिए बनाओ। हम बच्चे को सबसे पहले जो है ना कि बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक से नॉलेज देते हैं, पूरा बेसिक ज्ञान देते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एक बार जो ऑफलाइन में ड्रोमेटिक क्लासेस में आइए, यहाँ पर आकर संपर्क करिए। जो हमारा पता है इंदिरा भवन, लक्ष्मी नगर, मेसौल कोट, सीतामढ़ी, बशवरिया। ठीक है, आप आकर यहाँ पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे ऑफलाइन का सिस्टम है यहाँ पर, तो ऑफलाइन भी क्लास कराई जाती है, और प्लस में ऑनलाइन जो है ना कि आपको जो मेरे चैनल का नाम है ध्रुव डीएम क्लासेज बाय निशांत सर एंड अभिषेक सर है। तो आप जो है एक बार आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद जो है ना चलिए फिर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक जो है ना कि आप लोग इसी तरह हमको हमारे वीडियो को आगे पे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।